पहले हिंदी में पढ़ते हैं। एक कॉलेज यूनियन में विद्यार्थियों की संख्या 48 है। क्वेश्चन लिखने के लिए हड़बड़ाना नहीं, ये स्लाइड ग्रुप में डाल दूंगा क्लास के बाद, बस ये लिख लेना कि सॉल्यूशन नंबर 3 जब बनाओ तो याद रहे, ठीक है। तो एक कॉलेज यूनियन है बेटा जिसमें विद्यार्थियों की संख्या 48 है। 48 में लड़का और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है 5:3 है। इस यूनियन में कितनी लड़कियों की संख्या जोड़ी जाए कि लड़के और लड़कियों का अनुपात 6:5 हो जाए? कैसे बनाओगे बेटा? The number of students in the college union is 48. The ratio of the number of boys and girls is 5:3. How many girls be added? So ratio becomes 6:5. कैसे बनाएंगे इसको? सोचो एक बार। 5:3 में क्या करेंगे? 48 घटाएंगे। अच्छा वाह, पढ़ के आए हो प्रीवियस जो पढ़ाया हो बेसिक कॉन्सेप्ट उसको बेटा, खाली मुंह को धरे हो उठा के आ गए हो? देखिए पूरा अच्छे समझाता हूं, ध्यान देना बढ़िया से, फिर ट्रिक बताऊंगा। कल भी समझाया हूं तुम लोग को, जब भी ऐसे कुल बोल दे या टोटल बोल दे, टोटल कितने लोग हैं बेटा? 48। ये टोटल किसका है? लड़का और लड़की का। बॉयज गर्ल्स का रेशियो, लड़का लड़की, ठीक है। बॉयज गर्ल्स का रेशियो कितना रेशियो है बेटा? 5:3। तुम लोग को बार बार समझा रहा हूं बेटा इस चीज को। रेशियो जो होता है यूनिट होता है, इकाई होता है, एक किसी का वैल्यू होता है, ये टोटल वैल्यू होता है। लड़का खाया है 5 समोसा, लड़की खाई है 3 समोसा। बार बार समोसा एग्जांपल देके समझाता हूं तुम लोग को। लड़का खाया है 5 समोसा, लड़की खाई है 3 समोसा, तो टोटल कितना समोसा खा लिए ये लोग? 8। क्योंकि ये लोग 8 समोसा खाए हैं इसलिए 48 रुपए दिए हैं। सिंपल सी बात है। लड़का और लड़की का टोटल यूनिट 8 है, जिसका एक्चुअल वैल्यू कितना है? 48 है। तो आप कहोगे सर 8 यूनिट का 48 है, तो एक यूनिट भाई 8 समोसे का 48 रुपए, 8 समोसा 48 रुपीज, तो 1 समोसा कितना बेटा? 6। जिसमें लड़का बॉयस लोग कितना समोसा खाए थे? 5, मतलब 5 यूनिट है, तो 5 में 6 का गुणा कर दो, कितना हो गया? 30। लड़कियां कितनी है बेटा? 3 यूनिट, या 3 समोसा खाए समझो, तो 3 में 6 गुणा कर दो, कितना आ गया? 18। तो 48 में 30 लड़के थे और 18 लड़की था। ये हम तो पहले क्लास में, बेसिक क्लास में समझाया था आप लोग को शुरू में, है ना, कि जब भी टोटल दे दे और उनका अनुपात दे दे, टोटल अनुपात दोनों को जोड़कर एक का मान निकालकर लड़का लड़की का मान हम निकाल सकते हैं। ये पढ़ चुके बेटा हम लोग प्रीवियस क्लासेस में, ठीक। लेकिन अब इस क्वेश्चन को एक्सटेंड किया है। क्या कहा है कि इस यूनियन में कितनी लड़कियों की संख्या जोड़ी जाए कि लड़का और लड़की अनुपात 6:5 हो जाए। प्रश्न में सिर्फ लड़कियों को ऐड करने बोला है कि लड़कों को भी? सिर्फ लड़कियों को। तो मुझे एक बात बताओ, लड़के जो शुरू में थे उतने ही बाद में रहे होंगे? बात समझे? ये सेम कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा जब पढ़ाऊंगा मिश्रण, मिक्सचर, है ना बेटा। मेरा क्वेश्चन ये है कि लड़के शुरू में जितने थे बाद में भी लड़के उतने ही रहेंगे, क्योंकि बढ़ कौन रहा है? लड़कियां एक्स्ट्रा आ रही है। बात समझना, लड़कियां एक्स्ट्रा आ रही है तो लड़के उतने ही रहेंगे। लेकिन रेशियो चेंज हो जाता है। क्यों हो जाता है बेटा? बताया था आप लोग को भाई पहले तुलना। भाई रेशियो क्यों चेंज होता है समझ रहे हो ना, कि भुला गए हो? सब भुला गए हैं सर। जैसे कि 10 और 15 है तो इसका अनुपात क्या होगा? 2:3 होगा ना। मान लेते हैं लड़का है लड़की, समझाने के लिए ये 10 ही हो और ये 20 हो जाए, ये 10 ही हो, ये 20 हो जाए, तो क्या इनका रेशियो 1:2 हो जाएगा? भाई यहां भी 10 था, यहां भी 10 था, लेकिन इसका 2 हुआ, इसका 1 हुआ। रहने को ये एक्चुअल वैल्यू हमेशा सेम होता है, एक्चुअल वैल्यू हमेशा सेम होता है, लेकिन यहां 10 की तुलना 15 से हो रही है, यहां 10 की तुलना 20 से हो रही है, इसलिए रेशियो में चेंज आ जाता है। फिर इसी को बराबर करके हम लोग हल करते थे, याद आ रहा है? ठीक। अब देखो कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। तो अगर डिटेल में जाए, कॉन्सेप्ट में जाए, तो लड़का 30 है और लड़की कितना है? 18 है। तो लड़के तो 30 ही हैं, लेकिन 18 लड़की में कुछ जुड़ गए। ऐसा एग्जाम हॉल में करना नहीं है, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आप लोग केवल। लड़के तो 30 ही हैं, लड़कियां बढ़ी हैं, कितना बढ़ी है? एक्स बढ़ी है। तो रेशियो उससे क्या हो गया? 6:5 हो गया। इसको काटोगे 6 से, 6 पंचे 30, 5 पंचे 25, तो 18 + x बराबर 25। तो 25 तो कितना हो गया? 7। तो कितनी लड़कियां बढ़ी थी? तो क्या कहोगे? 7। ऐसा परीक्षा हॉल में नहीं करना है, ठीक है। ये समझाने का था केवल, ये 10वीं कक्षा में जब रहते तो ऐसा बनाते। बनाना कैसे है? अब ध्यान से बातों को बढ़िया से समझना बेटा, ठीक है। जैसे कि हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है
बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना दिया गया है बेटा? 5:3। बाद में जब लड़कियां ऐड हुई हैं, तो कितना हो गया है? 6:5। यही रेशियो है बेटा। एक बात बताना, क्या लड़कों की संख्या चेंज हो रही है? प्रश्न में अलग से लड़के आ रहे हैं कि निकल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है। केवल किसके बारे में बात हो रही है? लड़कियों की। अब ध्यान से कॉन्सेप्ट समझना। जो जुड़ता है या जो निकल जाता है, या कहता कुछ लड़की निकल गए या कुछ लड़की जुड़ गए, तो भाई लड़कियों का रेशियो में चेंज आना वैलिड है। मान लो भाई ये 15 से 20 हुआ तो ये रेशियो में चेंज आया, समझ में आता है। लेकिन ये तो वैल्यू सेम था, तो ये अलग क्यों आया? अलग क्यों आया? भी तुलना कर रहे हैं। तो याद रखना, जो लोग ना आते हैं, मतलब जो कांस्टेंट रहते हैं, लड़कियां बढ़ रही हैं, तो ये दोनों क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। भाई लड़के जितने पहले होने चाहिए उतने ही बाद में होने चाहिए। तो लड़कों को क्या कर दोगे? बराबर कर दोगे। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए बेटा, अगर मैं यहां 6 का गुणा कर दूं और यहां पे 5 का गुणा कर दूं, ये पहले ही पढ़ रखे हो आप लोग। यहां पे 6 गुणा करूंगा, 6 पंचे कितना हो जाएगा? और ये 6 पंचे कितना हो जाएगा? 30। अब देखो ध्यान से, तो लड़का हो गया पहले 30, और गणित में कोई भेदभाव नहीं, यहां गुणा तो यहां भी गुणा, 6 तिया कितना हो गया? 18। ये कितना हो गया? 30, और 5 पंचे 25। ये लड़का है, ये लड़की है, ध्यान समझना बेटा। ये लड़का है, ये लड़की है, ध्यान दो इधर। तो लड़का पहले 30 था, बाद में कितना रहा? ध्यान दो इधर, पहले कितना था, बाद में कितना रहा? लड़के कितने थे पहले? सॉरी, लड़की कितनी थी, बाद में कितनी हो गई? 25। तो मुझे बताओ लड़की कितना यूनिट बढ़ी? 7 यूनिट बढ़ी। ठीक है, अब 7 यूनिट, 7 टिक मत कर देना, ऐसा 7 क्यों हो रहा है समझाता हूं। अब ध्यान से देखो, समझना बढ़िया से, है ना। शुरुआत में जो 5:3 था उसको मैंने चेंज कर दिया 30:18 में। तो 30 और 18 जोड़ो, कितना होता है बेटा? 48। कितना होता है? 48। इस 48 यूनिट का वैल्यू प्रश्न में क्या दिया हुआ है? 48। तो 48 समोसा का 48 समोसा एक रूम कहां मिलेगा, है ना बेटा। तो 48 चॉकलेट का 48 रुपया, तो एक चॉकलेट का कितना? एक। तो लड़कियां कितना बढ़ रही हैं? 7। तो 7 इकाई का कितना? तो 7 गुणा 1, आंसर कितना हुआ? 7। समझाते हुए बनाया, इसलिए मैक्सिमम इसमें अधिकतम 5 सेकंड समय लगता है बेटा, और ये कॉन्सेप्ट बहुत जगह पर काम आएगा आपका। ठीक है ना, चलो उतारो। सभी कॉन्सेप्ट को, सही प्रश्न के टेक्निक को आप उतारते जाओ। हर तरह क्वेश्चन कराऊंगा बेटा आप लोग को मैं, और पहले बहुत सारा क्वेश्चन करा चुका हूं। ये मेथड नंबर 2, इसी को बनाना है एग्जाम हॉल में। ये मेथड नंबर 1, क्योंकि ये सिंपल कहीं ना कहीं इजी कैलकुलेशन था, तो ये भी तुमको सिंपल ही लग रहा होगा, लेकिन एग्जाम में फंस जाओगे अगर कठिन कैलकुलेशन देगा। जल्दी करो, खत्म करना है आज रेशियो के पूरा स्लाइड को। लिख ली बेटा? दोबारा समझाऊंगा, समझ गए? एक टाइप का एक ही क्वेश्चन है,
बेसिक पढ़ा चुका हूं बेटा, तो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा आज। देखिए इसमें क्या किया है, दोबारा फिर समझाता हूँ। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था, बच्चों ने पढ़े हो आप लोग। यहाँ केवल इतना ही करना था बेटा कि लड़का और लड़की का अनुपात दिया है। अगर लड़की बढ़ रही है, अगर लड़की बढ़ रही है तो लड़के होने चाहिए कांस्टेंट, लड़के होने चाहिए निश्चित निश्चित। तो लड़का को बराबर करने के लिए, बराबर करने का कॉन्सेप्ट सिंपल है बेटा कि दोनों को बराबर कर दो। बराबर कैसे भी कर सकते हो आप। तो 6 का गुणा यहां कर दिए, 5 का गुणा यहां कर दिए, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30। जब ये बराबर हो गया तो यही 6 को यहां गुणा कर दो, यही 5 को यहां गुणा कर दो। तो लड़की का डिफरेंस समझ में आ गया बेटा। पहले लड़की 18 थी, बाद में 25। कितना बढ़ी? 7 बढ़ी। तो याद रखना, जब भी रेशियो को बदल दिया जाता है, जब भी रेशियो को बदल दिया जाता है तो पुराने रेशियो का रोल खत्म हो जाता है। पुराने रेशियो का यूज कभी नहीं करोगे, फिर गलत कहलाएगा प्रश्न। तो 5:3 को हम चेंज कर क्या कर दिए, 30 और 18 कर दिए। ठीक है बेटा। और पहले क्लास समझाया था कि अनुपात में कुछ भी एक वैल्यू का गुणा करने से रेशियो कभी भी चेंज नहीं होता है। आप लिखे हो पहले क्लास में। ठीक है। तो 30 और 18 48 हो गया। इस 48 का मान 48 था तो 1 का मान 1 हुआ। तो लड़की 7 बढ़ रही थी तो 7 का मान 7 हो गया। ठीक है। मान लो 48 ना होकर फॉर एग्जाम्पल 96 होता, लिख लियो हो ना इसको, 96 होता तो क्या करते, 48 का 96, 1 का 2, तो 7 का 14 हो जाता। बात समझ रहे हो ना? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये बना चुके हैं। इसका आंसर भी मेरे को याद है, 56 क्या आया था, 56 99 ऐसे कुछ आया था। कल पिछले क्लास पढ़े हैं इसको। चलिए ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार है। और आय व्यय वाला क्वेश्चन पढ़ाया था, याद है? तिर्यक गुणा करके घटाने वाला, वही कॉन्सेप्ट लगाना है बेटा। चलो अब मैं कॉन्सेप्ट जा चुका हूं, अब डायरेक्ट एग्जाम जैसे बनाना है वैसे बताऊंगा। चलिए प्रश्न पढ़िए बढ़िया से। चलिए पढ़िए बेटा। हिंदी में दोनों में है तो किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। किसी रेजिमेंट में युद्ध से पहले, कहीं युद्ध हो गया, युद्ध से पहले अफसर का जवानों से, भाई ऑफिसर और सोल्जर का रेशियो था 3:1। युद्ध में 6 अफसर और 22 जवान मारे गए, नहीं कहते शहीद बोल देते हैं चाहे लोग को, भाई मजाक की बात नहीं है क्योंकि, है ना। तो 6 अफसर और 22 जवान शहीद हो गए तो यह अनुपात 1:13 हो गया। तो युद्ध से पहले रेजिमेंट में अफसरों की संख्या क्या थी? अब एक बात बताओ तुम लोग, मैं इसको रिलेट करता हूं, तुमसे आसानी से बन जाएगा। जैसे प्रश्न में हम लोग पिछले क्लास में आय व्यय बचत, इनकम एक्सपेंसेस सेविंग्स वाला क्वेश्चन किए थे, जिसमें इनकम का रेशियो दिया था, है ना, इसको 3:2 कर लेते हैं, 2:1 दे दिया मान लो, और सेविंग्स दे दिया 200 रुपए। ये वाला क्वेश्चन किए थे बेटा, याद है आप लोगों को? कैसे किए थे याद करो। रेशियो रेशियो कैसे सॉल्व किए थे, 2 दूनी 4, 3 एक कम 3, 2 दूनी 4, 3 एक कम 3, कितना आया था, 1 का अंतर। फिर क्या किए थे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 का 200 से गुणा कितना हुआ, 400। 1 से 200 गुणा कितना हुआ, 200। 200, 1 का 200 तो 3 का 300, 3 का 600 और 2 का 400। ये कॉन्सेप्ट याद है? ये कॉन्सेप्ट मैंने कहा था कि केवल वो प्रश्न नहीं है, हर जगह काम आएगा। देखो यहां पर अप्लाई करता हूं, और नोट्स पलटा के देख लो, पढ़े थे। देखो यहां पर जो हमको रेशियो दिया है, ऑफिसर और सोल्जर, अफसर और जवान का जो अनुपात दिया है वो दिया हुआ है 3:31, 3:31। युद्ध होने के बाद, युद्ध होने के बाद 6 अफसर और 22 जवान शहीद हो गए, तब ये रेशियो कितना हो गया, 1:31। तो हम पिछले क्लास में देखे थे कि रेशियो को पहले लिखना है और जो बचत था नंबर था बाद में रखना है। तो कितना कितना है बेटा, 6, और यहां से 6 अफसर शहीद हो गए और यहां से 22 जवान शहीद हो गए। क्या प्रश्न ऐसे ही बनेगा बेटा? प्लस माइनस को ध्यान तब मत देना, कब सर, जब दोनों के दोनों निकल रहे हो या दोनों को दोनों जुड़ रहे हो। एक भाई यहां पर से बोलता कि भाई 6 अफसर शहीद हो गए और 22 जवान और आ गए, 22 जवान बढ़ गए और 6 जो ऑफिसर है निकल गए, वो कॉन्सेप्ट अलग होता है, बाद बताऊंगा आप लोग को। फिलहाल कंडीशन में युद्ध में 6 अफसर भी निकले हैं और 22 जवान भी निकले हैं, दोनों को दोनों क्या है, माइनस है। या 6 अफसर आ जाते या 22 जवान आ जाते तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं होती। ठीक है, चलिए समझिए बात को ध्यान से। इसके, हाँ, कहां का अनुपात तेरा है, हाँ जी।
गलती से हो गया था जी, है ना। धन्यवाद बताने के लिए। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। 3 को 13 से गुणा करो, 13 तिया कितना होगा बेटा 39। 31 को 1 से करो, 31 से कम 31, डिफरेंस कितना आ गया 8 इकाई। अब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 13 छक्के 78, 22 से कम 22, 78 22 कितने का डिफरेंस 6 और 5 का, ठीक है बेटा। तो हमको मिल गया कि भाई 8 समोसे का दाम 56 रुपया, तो एक समोसे का दाम, अरे बोल दो 7, पहाड़ा याद होगा ना 8 का। तो एक का मान 7 हो गया। तो प्रश्न में देखो क्या बोला है, युद्ध से पहले, बिफोर वार, है ना, युद्ध से पहले रेजिमेंट में अफसरों की संख्या कितनी थी। ये युद्ध के बाद का है, युद्ध के पहले है। तो युद्ध से पहले अफसर लोग कितने थे बेटा 3 लोग थे। तो जो ऑफिसर थे या अफसर थे, हिंदी इंग्लिश कुछ भी लिख लेना, कितने थे 3 लोग थे। एक का मान 7 है तो 3 का मान कितना होगा 21। तो 3 का मान कितना होगा 21। कैसे की बात समझ में आया। ये आय में पढ़े हैं बेटा हम लोग, है ना। बाकी आप लोग कॉन्सेप्ट से बना सकते हो। 3x माइनस 1, 31x माइनस 13 और 6, अच्छा 6 आएगा, 6 और 22, और रेशियो हो जाएगा 1:13। यहां से हल करोगे x का मान आएगा, x में 3 का गुणा करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो बचपन में पढ़ते थे हम लोग, लेकिन एग्जाम में ऐसे बनाना है। चलिए उतारिए। और पिछला नोट्स पलटा के देखो, ये पढ़े हो, पिछले क्लास में समझाया हो इस कॉन्सेप्ट को। पानी गिर रहा था, बहुत कम लोग आए थे उस दिन। जब भी ऐसा प्रश्न आए बेटा, एकदम क्लियर कट हो कॉन्सेप्ट को कि दो रेशियो दे और जो दो लोग हैं उनका संख्या दे, दोनों के जाने का या दोनों का आने का, तो सेम ऐसा ही बनेगा। वो दोनों जाते हैं तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, और दोनों आते हैं तो प्लस प्लस कैंसिल हो जाता है। एक जाता है एक आता है, आगे बताऊंगा उसको भी, कुछ खास नया नहीं है उसमें भी। ये तिर्यक गुणा करने वाला कॉन्सेप्ट को एकदम दिमाग में अच्छे से रखो। एक बात आओ, आप लोग पिछले क्लास समझाया था एक बात, कि कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे जिसको बनाने की जरूरत नहीं है, आप विकल्प पर टिक मार सकते हो। ठीक है, एक बात आओ, अगर ये 18 की जगह फॉर एग्जाम्पल 28 होता, 18 की जगह फॉर एग्जाम्पल विकल्प में 28 होता, तो ये प्रश्न को आप पूरा पूरा बनाते कि आंख मूंद के टिक मान के आके 21 को बोलो। अगर विकल्प में 18 जगह 28 मिल जाता, मैंने कहा था प्रश्न जब भी देखो रेशियो वाला तो विकल्प को एक नजर दौड़ा लेना। ठीक है, तो मुझे बताओ, अगर ये विकल्प जो 18 था फॉर एग्जाम्पल 28 बना के दे देता, ठीक है, तो क्या इस प्रश्न को पूरा बनाने की आवश्यकता था कि 21 को टिक मारना था। 21 को टिक मार सकते थे ना। क्यों मार सकते थे। हाँ देखो, बुद्धि लगाया करो। हमको ऑफिसर का संख्या पूछा है और ऑफिसर कितना है 3, तो भाई जो भी उत्तर आएगा वो 3 के पहाड़ा वाला, 3 में ही गुणा कर रहे हैं, तो जो आंसर आएगा वो 3 के पहाड़ा में तो आएगा ना। तो 31 3 के पहाड़ा में आता है क्या, 38 3 के पहाड़ा में आता है क्या, 28 अगर होता 3 के पहाड़ा में होता क्या। तो अब बिना इसको हल किए भी ऐसे टिक मार सकते हो। तो बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसको सॉल्व नहीं करना होता है, विकल्प से टिक मारना होता है बेटा। आ रही बात समझ में। तो बुद्धि लगा लेना कभी कभी। तो जब भी रेशियो क्वेश्चन सॉल्व करो, जब भी रेशियो क्वेश्चन सॉल्व करो, तो बनाने से पहले देख लिया करो किसका निकालना है, अफसर का निकालना है। अफसर का स्टार्टिंग का बोला है 3, तो जो भी आंसर होगा वो 3 के पहाड़े में आना चाहिए। अगर आपको दिख गया कि एक ही विकल्प दिख रहा है जो 3 के पहाड़े में आता है, तो बनाना नहीं, टिक मार के छोड़ देना क्वेश्चन को। ठीक है, ऐसा दिमाग लगाना पड़ता है बेटा एग्जाम में समझ आने के लिए। चलिए,
अगला क्वेश्चन, ये तो कहां से आ गया, आए गए वाला, हाँ ये वाला, चलिए बनाइए। ये जो बनाएगा उसको इनाम मिलेगा, और इनाम में क्या मिलेगा, है 87 मिलेगा। तुमने क्या सोचे, सिर्फ 87 मिलेगा तुम लोग को। और पूर्ण विश्वास तुम लोग बना सकते हो इसको, कुछ बच्चे बना सकते हो, बुद्धि लगाओ थोड़ा अच्छे से। तो सबसे पहले क्या करो बेटा, ये रेशियो को सिंपल फॉर्म पे लेकर आओ, जो पहले क्लास सीखे थे हम लोग। और दो रेशियो होगा ना, हाँ ये दोनों रेशियो को पहले सिंपल फॉर्म में लेकर आओ। चलो सिंपल फॉर्म पे, सिंपल फॉर्म मतलब फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए बनाइए जल्दी से, जल्दी से करो, बहुत सारा क्वेश्चन है। देखो कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2 और 1 3/2 होगा बेटा। 3 दूनी 6 और 2 8/3। तो इस रेशियो को 2 और 3 का एलसीएम कितना निकलेगा, 6। पढ़ाया था, सुनो जो नए बच्चे हैं बेटा, जब भी ऐसा भिन्न में रहे तो नीचे का निकाल लेना लसा, नीचे का निकाल लेना लसा। तो 2 और 3 का लसा, दैट मीन्स एलसीएम कितना हो गया, 6। तो 2 को 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3, तो 3 में 3 गुणा कर दो, कितना हो गया 9। या फिर ऐसा समझ लो, यहां पे 6 गुणा कर दो, यहां पे 6 गुणा कर दो। ये 2 से कटा 3 बार, 3 तिया 9, 3 से कटा 2 बार, 8 दूनी 16। आई बात समझ में। तो एक्चुअल में इसका मतलब क्या था, 9:16। ठीक, अब इसको हल करेंगे। 3 1 कम 3 और 2 कितना हो गया बेटा, 5/3। 2 दूनी 4, 1 5/2। सुन लो एक बात, फटाक से करना है। अगर ऊपर में समान समान वैल्यू आ जाए तो इधर इसको कर देना, इसको इधर कर देना, खत्म। कोई सॉल्व करना ही नहीं, ऐसा आ जाए तो। फिर समझाता हूं, देखो अगर ऐसे आ जाए, कैसे आ जाए सर, 2/5 और 3/5 ऐसे आया, तो इसका आंसर चुपचाप आंखें मूंद के 3/5 2/3 कर देना। अगर ऐसे आया 5/3, अगर नीचे बराबर रहा तो हुबहू लिखते हैं, नीचे बराबर रहा तो हुबहू लिखते हैं, ऊपर बराबर रहा तो क्रॉस कर लिखते हैं। 3 इधर चला जाएगा, 2 इधर चला जाएगा। ऐसा क्यों होता है, कोई पूछेगा, पूछे क्यों होता है सर ऐसा, नहीं पूछोगे, बता चुका हूं तुम लोग को, है ना, इसलिए फीलिंग आ रहा है सर को बता दो, बोलेंगे फिर भरेंगे सर, है ना। तो जो नहीं आया है, देखो नीचे अगर कॉमन होता है तो 5 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 5। तो 5 5 कट गया, तो 2 का 2 3 का 3। ठीक, यहां पर क्या है, रेशियो के ऊपर या नीचे सेम वैल्यू होता है तो कट जाता है। तो ये हो जाएगा 1:2 और 1:3। और पहले ही समझा रखा हूं कि ऊपर 1 1 होता है, तो भाई ऐसा भी समझ लो, 2 और 3 का एलसीएम 6, तो 2 तिया 6 और 3 दूनी 6। ठीक, तो याद रखना बेटा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर ऊपर बराबर रहा तो 2 पहले आएगा, 3 बाद में चला जाएगा, सेकंड वाला पहले, फर्स्ट वाला बाद में। ठीक, चलिए अब देखो रेशियो आ गया, अब तो बना सकते हो क्या तुम लोग। अब रेशियो आ गया 9:16 और 2:3, और दोनों में कितना कुछ तो दिया होगा, कहां दिया है जी, प्रत्येक में कितना बढ़ा दें, 15 बढ़ा दें। उसमें क्या था, 6 जवान निकल रहे थे, 22 सोल्जर दोनों निकल रहे थे ना। इसमें क्या है, दोनों बढ़ रहे हैं, तो यहां भी क्या करेंगे बेटा, तिर्यक गुणा। 9 को 3 से, 16 को 2 से, 16 दूनी कितना हो गया 32, 9 तिया कितना हो गया 27, कितना हो गया दोनों का डिफरेंस 5। यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, देखो यहां सीधा 15 लिख सकते थे आप लोग, क्योंकि अगर एक का डिफरेंस है 15 है, खैर भौंकवा जाओगे। 15 तिया 45 और 15 दूनी 30, ये कितना हो गया बेटा 15। तो 5 ठो समोसा का 15 रुपया सर, तो 1 ठो समोसा का कितना 3। प्रश्न में पूछा क्या है, बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, 9 बड़ी की 16 बड़ी, 16, वाह जानते हो जी आप लोग। तो 16, तो 16 में 3 का गुणा कर दो, 16 तिया 48, ये आपका आंसर। क्योंकि प्रश्न में क्या कहा था, लार्जेस्ट नंबर, बड़ी संख्या। वही कॉन्सेप्ट था, बस थोड़ा सा घुमा के बनाना था जी। देखो यहां भी 16 का पहाड़ा केवल 2 है, यहां पर तो बनाना पड़ता, 64 भी है। इस प्रश्न को भी मैं बिना बनाए ऑप्शन टिक मारता, सेम ऑप्शन रहने पर भी। कैसे बोलो,
सिखाऊंगा तुम लोग को। नंबर सिस्टम पढ़ाया था तो विभाज्यता का नियम पढ़ाया था, बनाओ पहले। देखिए इससे पहला वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन हूबहू सेम था, बस पूछने का तरीका अलग था। लिख लिया बेटा? अरे बोलो सब ना। अब आ गया खतरनाक क्वेश्चन एक और। चलिए पढ़िए। परसेंट पढ़े नहीं हो आप लोग, है ना? परसेंट पढ़े नहीं हो, लेकिन परसेंट इस्तेमाल हुआ है, लेकिन रेशियो का प्रश्न है बेटा ना, तो परसेंट अभी फिलहाल बता दूंगा आप लोग को। चलिए कोशिश करो बनाने के पहले आप लोग। बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम पूछा गया। आज सब कठिन क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है बेटा, है ना? थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन सीखने के बाद सब सरल लगेगा। 5,920 रुपए को 8 आदमी, 10 महिला और 12 बच्चों में बांटना है। प्रत्येक आदमी को प्रत्येक महिला से 25% अधिक और प्रत्येक महिला को प्रत्येक बच्चे से 25% अधिक मिलता है। तो प्रत्येक महिला के द्वारा प्राप्त राशि ज्ञात करें। कैसे बनाएंगे जरा सोचो। कोशिश तो किया करो तुम लोग थोड़ा बहुत। पेन चढ़ाना पड़ता है। देखो सर, आप लास्ट में बना ही दोगे तो काहे मेहनत करें हम लोग, है ना? कोशिश तो किया करो, कमारो थोड़ा बहुत, पेन चलाया करो, नंबर लिखा करो, ट्राई किया करो। 25% इतना तो पता होगा तुम लोग को कि 25% क्या होता है। 25/100 होता है। हाँ, तो 1/4 होगा। कुछ तो कॉन्सेप्ट लगाओ, तरीका तो लगाओ थोड़ा बहुत, है? एकदम तो नहीं बिल्कुल कुछ नहीं जानते हो, ऐसा कुछ होगा नहीं। 10वीं पास सबके सब ना बेटा। हाँ, फिर बनना चाहिए थोड़ा बहुत। चलिए बनाइए, 2 मिनट वेट कर रहा हूं मैं। कोशिश करना है। देखो चलो बनाता हूं बेटा, है ना? बहुत सारे तरीके हैं सॉल्व करने के इसके, जो तुमको समझ में आए कोशिश करूंगा। देख बेटा, फिलहाल इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, पहले हम रेशियो को क्लियर करेंगे। 8 ठो आदमी है, 10 ठो महिला है और 12 ठो लड़का लोग हैं, है ना बेटा? बच्चे लोग हैं, चिल्ड्रन। ठीक बेटा, अब देखो कॉन्सेप्ट को थोड़ा बारीकी से और बढ़िया समझने की कोशिश करना। ये सब सरल प्रश्न है बेटा,
दिखते कठिन है, एग्जाम में आते हैं और हम भोकवा जाते हैं, भोकवा के छोड़ के आते हैं। भोकवाना नहीं है बेटा। अब देखो, पहले तो अलग से पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूं, फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाऊंगा। आदमी, महिला और बच्चे, ठीक है। एक बात नोटिस करना कि जो आदमी है, प्रत्येक आदमी प्रत्येक महिला से, जो आदमी है महिला से कितना परसेंट ज्यादा है? 25% ज्यादा है। ये तो प्रश्न समझ में आ रहा होगा, मैं इतना ही करने कहता हूं तुम लोग को, पूरा सॉल्व करने कहता हूं। प्रत्येक महिला बच्चे से कितना कम है, ज्यादा है? ज्यादा है, 25% ज्यादा है। क्या यहां तक बात सबको समझ में आ गया है? आदमी जो है महिला से 25% ज्यादा है, महिला जो है बच्चे से 25% ज्यादा है। बचपन में क्या आप लोग इतना चीज नहीं सीखे होगे बेटा कि किसी एक को कोई वैल्यू मान लें, उसे बढ़ा के हल कर दें? ठीक, देखो बहुत सा तरीका समझाता हूं आपको। जैसे मान लो तुमको ये बात अगर पता हो कि 25% का मान होता है 25/100 होता है, मानते हो जी? इसको आप लोग चाहो तो 1/4 कर लो, ठीक। अगला चैप्टर परसेंट ही पढ़ाऊंगा 2 दिन बाद, तो परसेंट जब पढ़ेंगे हम लोग तो 1/2 से लेकर, वैसे 1/2 1/3 से लेकर 1/50 तक का क्लास में रटवाता हूं मैं, ठीक है। और लगभग पुराने बच्चों को याद भी है और मुझे भी याद है, पढ़ाता हूं क्योंकि बेटा। तो देखो, तो क्या करना समझना, सब 25-25% है। अगर ये दोनों अलग अलग परसेंट होता, परसेंट पढ़ाऊंगा, अगर ये दोनों अलग अलग परसेंट होता तो इसका भी लेते, इसका भी लेते। अब ध्यान से समझना बढ़िया से, है ना। इसी को उठा लेते हैं, इसी को उठा लेते हैं बेटा, है ना हम लोग। नहीं, इसको उठाओगे तो कैलकुलेशन गड़बड़ होगा। एक काम ऐसा करो, 2 25% है, अरे 2 25% है बेटा, तो वो भी 1/4, ये भी 1/4, तो यहां का 4 और यहां का 4, 4 और 4 कितना हो गया? 16। मैं फिर से कह रहा हूं, 4 लेके बनाओगे तो भी आंसर आएगा, बनाकर दिखा दूंगा, लेकिन 4 लेके बनाओगे तो डेसिमल में आ जाएगा, दशमलव में, और कैलकुलेशन में गड़बड़ कर जाओगे। इसलिए मैंने एस थोड़ा सा बड़ा वैल्यू लिया। 25% 1/4 आया, तो 4 से कटने वाला कोई वैल्यू ले लो, 8, 12, 16, 20, 25, जो लो सब में आंसर आएगा, ठीक है ना। चलिए, हम क्या ले लिए? 16 ले लिए। अब ध्यान समझना, मान लेते हैं बच्चे अगर 16 हैं, बच्चे अगर 16 हैं तो महिला बच्चे से 25% ज्यादा है। बच्चे अगर 16 हैं तो महिला बच्चे से 25% ज्यादा है, ठीक। मैं इसको और प्रॉपर तरीके से समझाता हूं तुम लोग को, ध्यान देते आना बढ़िया से। सबसे पहले क्या किए सर हम लोग, 25% था, उसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होगा, ठीक है। 2 to 25% था सर, 2 to 25% था सर, तो 4 और 4 को गुणा करके हमने क्या ले लिया? 16 ले लिया, ठीक है। अब महिला जो है बच्चे से 25% ज्यादा है, तो इसको डायरेक्टली बना सकते हो बेटा, 4 का 16 तो 5 का 20 करके, है ना। लेकिन अभी तुम वो चीज सीखे नहीं हो, इसलिए डायरेक्टली नहीं कर रहा हूं। देखो, 16 बच्चे हैं, महिला 25% ज्यादा है, तो 16 का 25% कितना होता है? 25% मतलब क्या होता है? 1/4। तो 16 को काटेंगे, 4 चौक 16, कितना आ गया? 4। तो ध्यान समझना, 25% ज्यादा है तो 16 का 25% कितना होता है? 4। तो 16 में 4 जोड़ दो तो कितना हो गया? 20। ये बात समझ में आया? देखो समझाता हूं, 25% का जो मान होता है ना बेटा, 25% का जो मान होता है वो कितना होता है? 1/4। इसलिए सीख गए आप लोग। लेकिन अगर ऐसा बोले 25% अधिक, 25% ज्यादा, तो उसका मतलब होता है 5/4। इस बात को समझ पा रहे हो? 25% मतलब 1/4 और 25% ज्यादा मतलब 5/4। इस बात को कोई समझ पा रहा है? अरे हाँ बोलो, नहीं बोलो तो अच्छे समझाऊंगा। नहीं समझ पा रहे हो? समझो, 25% का मतलब 25% ही होता है। क्या आप बात बताए हो सर आप? एक को एक बोलते हैं, दो को दो बोलते हैं। तो 25% का मान 25% ही होता है बेटा, लेकिन 25% ज्यादा का मतलब होता है 125%। कि और देखो याद रखो, दुनिया का हर चीज 100% है। दुनिया का हर चीज कितना है? 100%। तो 25% ज्यादा बोल रहा है तो 100 में 25 जोड़ो, कितना हो गया? 125। मान लो पड़ता 20% ज्यादा, तो क्या लिखते? 120। तो अब देखो बेटा, यहां पर 25/100 कर दो तो कितना होगा? 1/4। ये 125/100 करोगे, 25 पंचे 25 चौक। आई बात समझ में? ये सब परसेंट वाले क्लास में इतना डिटेल में पढ़ाऊंगा ना बेटा,
कि अब डाउट रहेगा ही नहीं। अब समझो, सीधा याद रखना, 25% का 1/4 होता है सर, लेकिन यदि कभी 25% ज्यादा, मोर, ग्रेटर बोले तो 4 में 1 जोड़ देना और 5/4 लिख देना। ठीक, प्रश्न में ऐसा थोड़ी ना आएगा, ऐसा आएगा बेटा, क्योंकि रेशियो पढ़ा रहा हूं तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पढ़ा रहा हूं। इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6। कैसे होता है पढ़ाऊंगा आप लोग को। अगर 16 सही 2/3% ज्यादा बोलता तो 6 में 1 जोड़कर क्या होता, 7/6। इतनी बात सबको समझ में आ गई फिलहाल कंडीशन में। ठीक, तो क्या हम लोग इसको ये ना करके, ध्यान समझना, 25% ज्यादा है बोल रहा है, तो 16 का 5/4 कर दूं तो सीधा सीधा आंसर मेरा 20 मिल गया। क्या बात समझे आप लोग? अरे बोलो। अब आदमी जो है महिला से 25% ज्यादा है, तो 20 में मैं क्या गुणा करूं? अरे बोलो, अरे बोलो गंवारो। 5/4 की 1/4, 1/4 करोगे तो उसमें 20 को जोड़ना पड़ेगा, और 5/4 करोगे सीधा आंसर आएगा। ठीक है, 5/4, तो 4 पंचे 20, तो 5 पंचे कितना हो गया, 25। देखो तुम ऐसे समझते नहीं हो, अभी क्या है, सब जगह ये ऑफर चल रहा है, 20% ऑफ, 30% ऑफ चल रहा है ना, 50% ऑफ, जाते हो धरले से चल रहा है, छूट है ना। अब समझो, 20% ऑफ या छूट, इसका मतलब क्या होता है? बताओ जी, 20% छूट का मतलब क्या होता है? डिस्काउंट चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, परसेंट पढ़ेंगे, लाभ हानि पढ़ेंगे, लाभ हानि में डिस्काउंट पढ़ेंगे। मैं सब चीज को ना प्रैक्टिकली आप लोगों को रिलेट करके पढ़ाता हूँ। थोड़ा बुद्धि होगा ना, ज्यादा कहता ही नहीं, मैं ज्यादा है नहीं तुम लोगों के पास, थोड़ा बुद्धि होगा ना बेटा तो अच्छे समझ जाओगे। ठीक, 20% छूट का मतलब यह है कि आपको कितने परसेंट में चीजें मिल रहा है, 80%। मान लो तुम लोग को एक ठो जीन्स पसंद आ गया, जीन्स सबके लिए कॉमन है, लड़का लड़की, 1000 रुपए का जीन्स है। 1000 रुपए के जीन्स में अगर तुमको 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, तुमको कितने मिलेगा वो? इसे ठगा के आते हो तुम लोग, तुम लोग तो आज जब दुकान खोल, तुम जैसे ग्राहक मिल जाए तुम एक रात में करोड़पति। 1000 में 20% का डिस्काउंट मेरे गंवार बच्चों, तो 1000 का 20% कितना होगा, 200 होगा, होगा 200। तो तुमको जीन्स 200 मिलेगा कि 800 मिलेगा? 800 में। 800 में कैसे मिला सर? क्योंकि 1000 का जींस था, आपने 20% निकालने बोला, तो 200 माइनस कर दिया, कितना हो गया, 800। मैं क्या कह रहा हूं उसको समझना। अगर मेरे को ये बात पता है कि भाई 20% छूट ठीक है, लेकिन मेरे को 20% नहीं, मेरे को कितना देना है, 80%, तो सीधा सीधा मैं 1000 का अगर 80% निकाल देता हूं, तो ये बीच का एक स्टेप हमारा बच गया कि नहीं बच गया? तो इसी को तो कहना चाह रहा हूं मेरे गंवार बच्चों, फिर ध्यान समझना कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 20/100 मतलब 1/5, 1/5। और 20% डिस्काउंट, डिस्काउंट कम बोल रहा है, तो 4 में 5 में 1 कम कर दो, कितना होगा, 4/5। तो सीधा सीधा आप 1000 में 4/5 कर दो, 5 से कटा 200, आंसर आ गया कि नहीं, 800। तो यही समझाना चाह रहा हूं, थोड़ा थोड़ा ही समझ में आएगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट है, पूरा कहानी है, जिसको आधा घंटा समझाता हूं मैं। जब लाभ हानि पढ़ाऊंगा, डिस्काउंट पढ़ाऊंगा, परसेंट आ गया है ना, रेशियो में पढ़ाना था इसलिए पढ़ा रहा हूं, नहीं तो परसेंट में ये सब मेहनत करता, जैसे दोबारा मेहनत हो रहा है मेरा, भोकवा अलग रहे हो तुम लोग। कुछ चीज नया सीखने मिलता है तो भोकवा जाते हो ना। हम लोग सर सिंपल 2 दूनी 4 में खुश रहते हैं, वो तो मजबूरी है सर पढ़ना। चलिए, तो मुझे बताओ, ये हो गया, बच्चे 16 हो गए, महिला 20 हो गए, और आदमी कितने हो गए, 25। चलिए इधर लिखते हैं बढ़िया से, समझाने के चक्कर में पूरी जगह ही नहीं बच रहा है तुम लोग की। चलो, तो आदमी कितने थे बेटा, 8। आदमी थे 8, और 10 थे महिला, और बच्चे कितने थे, 12। अब बच्चे 16 इकाई में हैं, महिला 20 इकाई में है, और आदमी 25 इकाई। तो 20, 25, 16 कहां से आए, समझ गए? प्रश्न को पढ़ते हैं, सॉल्यूशन को फिर ध्यान देते हैं, जिससे क्लियर हो हमारा कॉन्सेप्ट। 5,920 रुपए को 8 आदमी, 10 महिला और 12 बच्चे में बांटना है। बांटना है कंडीशन के साथ कि जितने भी आदमी हैं उनको महिला से 25% ज्यादा मिले, महिला से 25% ज्यादा मिले, और जितने महिला हैं उसको बच्चे से 25% ज्यादा मिले। ठीक है बेटा, अगर आप इस नंबर को लेके अगर सॉल्व करोगे ना, और किसी बुक में सॉल्यूशन मिल गया,
तो हो सकता है सुसाइड करने का मन कर जाए आपका, वो एक पन्ना अधूरा पड़ जाता है, लंबा चौड़ा क्या क्या सोल्यूशन किया रहता है। चलिए गुणा कर दो बेटा, 12 16 6 दूनी 12, 192, 192 यूनिट, ये तो 200 होगा, और 25 अट्ठे 200, ठीक है बेटा, 200 यूनिट। तो पुरुष है 200 यूनिट, महिला है 200 यूनिट, और बच्चे कितने हो गए 192 यूनिट। तो टोटल सबको जोड़ दो बेटा, ये रेशियो में आ गया, सबको जोड़ो कितना होगा 200 200 और 592, मतलब आदमी महिला बच्चे मिलकर 592 समोसे ठूस लिए हैं। खाता है इतना समोसा कोई? तो 592 किसके बराबर कर दूं बेटा, बोलो 592 इकाई किसके बराबर हो जाएगा, 5,920 रुपया के। तो एक का मान कितना होगा बेटा, बोलो 10। यहां तक बात सबको समझ में आया? हाँ, इसके बोला क्या है प्रश्न में कि प्रत्येक महिला के द्वारा प्राप्त राशि, देखो ध्यान समझना बेटा, है ना। टोटल महिला कितना मिल रहा था, महिला लोग को, फीमेल लोग को 200 यूनिट, 200 इकाई, एक इकाई, तो फीमेल कितने हैं, महिला कितने हैं 200 यूनिट, और 200 में 10 का गुणा कर दो, आंसर कितना हो गया बेटा हमारा 2000। 2000 विकल्प में कहीं पर है, नहीं दिख रहा होगा, कहां से दिखेगा, क्यों, ये टोटल महिला का है। प्रश्न में क्या बोला है, एवरी फीमेल, प्रत्येक महिला कहा है, ईच वुमेन कहा है, तो महिला टोटल कितने हैं बेटा, तो ईच फीमेल तो 2000 लोग हैं, और इसको 10 से डिवाइड कर दो तो आंसर कितना होगा 200। अरे टोटल 2000 है और 10 महिला हम बांटोगे तो एक महिला कितना मिलेगा, है ना, पक्का कंफ्यूजन तो नहीं उसमें, जोड़ लेना 200 200 200, और ज्यादा मन कैसे लिख देना 200 200, है ना, ऐसा मुंह बनाते से क्या बता दिए हो सर, हैं, चलो छापो। ये सब प्रश्न कठिन कठिन प्रश्न है बेटा, जिसको मैं इजी तरीके से समझा रहा हूं, अभी तुम लोग सब बराबर लगेगा। प्रश्न लिखने के लिए घबराना नहीं, ये स्लाइड मैं ग्रुप में तुरंत शेयर कर दूंगा आफ्टर क्लास, और मन नहीं मान रहा होगा तुरंत शेयर कर दे रहता हूं, क्या बता सर भुला जा बेटा, देख रहे लिख लेते हैं। सही बात है, स्लाइड गया कहां वैसे, ग्रुप में शेयर कर दूं बेटा, है ना, पीडीएफ आप लोग को। फ्राइडे या सैटरडे को आप लोग को टेस्ट होगा बेटा ना, अनुपात का, तो सब पढ़ते रहना, टेस्ट होगा आप लोग का। हो गया, उतार ली बेटा, दोबारा समझाऊंगी, समझ गए हो? देखो मैं फिर से कह रहा हूं बेटा, ये सब प्रश्न आज का थोड़ा कठिन है, रेशियो का बेसिक पढ़ाया हुआ, आज केवल आपको मैं तरीका सिखा रहा हूं कि प्रश्नों को बनाना कैसे है, कि कैसे क्वेश्चन आता है, कैसे बनाना है। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सीखो, थोड़ा बहुत घुमा के प्रश्न आता है। प्रश्न में आदमी, महिला और बच्चों का रेशियो दिया हुआ था, क्योंकि प्रत्येक बोला है, तो आप चाहते तो 8 10 12 को भी 2 से काटकर ऐसे कर सकते थे, इससे भी आंसर वही आता।
है ना, पहले बता रखा हूं कि रेशियो छोटा कर सकते हो, है ना, लेकिन चेंज नहीं किया, कंफ्यूजन होगा करके। तो 8 आदमी 10 फीमेल 12 बच्चे थे। इसके बाद सर ये इसको समझना था, ये चीज अगर समझ में आ गया अच्छी बात, बाकी परसेंट वाले क्लास में शुरू के 1 घंटे यही समझाता हूं, तो वहां अपने आप पूरा क्लियर हो ही जाना है आपको, ठीक है ना। तो जब भी ऐसा आ जाए तो जो परसेंट दिया रहेगा उसका फ्रैक्शन ले लेना, 25% का 1/4, 25% 1/4, और 4 चौक 16 ले लेना, सबसे इजी हो जाएगा उससे। मैं फिर से कह रहा हूं, 4 और 4 है तो 4 लेके बनाते तो ही बन जाता, और कैलकुलेशन गड़बड़ाता भी नहीं मेरे हिसाब से। 4, फिर 4 का 5/4 करते तो ये 5 होता, फिर 5 का 5/4 करते, हाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाता, मतलब गड़बड़ ये होता कि डेसिमल में आता फिर काटना पड़ता, तो टाइम वही लग जाता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ा बड़ा वैल्यू लेना। 8 लेते तो भी नहीं गड़बड़ाता, है ना बेटा। तो सिंपल सी बात है यार, दोनों को गुणा करके कर देना तो कभी गलती नहीं होगा, कहीं गलती मतलब कैलकुलेशन बड़ा नहीं होगा। जब भी फ्रैक्शन के नीचे वैल्यू को गुणा कर करोगे तो कैलकुलेशन में कभी भी फंसोगे नहीं आप लोग, डायरेक्ट डायरेक्ट कैलकुलेशन होगा, ठीक है। चलिए, सबको 16, 20, 25% में निकाल लिए बेटा, सबको मल्टीप्लाई कर लिए, तो महिला हो गए 200, पुरुष 200, बच्चे 192, सबको जोड़े 592 इकाई हुआ, जिसका एक्चुअल वैल्यू क्वेश्चन में 5920 दिया था, तो 1 का 10, तो महिला 200 थे, तो महिला हो गए 2000। पूरे महिला को मिलाकर 2000 मिला है, लेकिन पूरे महिला को नहीं पूछा है, एवरी फीमेल पूछा है, ईच वुमेन बोला है, तो 10 है, 10 से डिवाइड कर दिए, तो ईच वुमेन को मिला 200 रुपए, ठीक है ना। घर जाके और प्रैक्टिस करोगे, चीजें क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को, ये भी पूछा गया प्रश्न है एग्जाम का। जब एक वाटर पार्क में टिकट की कीमत 11:12 के अनुपात में बढ़ाई गई, तो पार्क में आने वाले दैनिक आगंतुकों की संख्या 8:7 हो गई में गिर जाती है। यदि टिकट कीमत में वृद्धि करने से पहले राजस्व मतलब रेवेन्यू 1,76 मतलब 1,76,000 था, तो टिकट की कीमत में वृद्धि करने के बाद प्राप्त हुआ दैनिक राजस्व ज्ञात करें। क्या तुम लोग को ये रेशियो को देखकर एक बात समझ में आ रहा है? टिकट बढ़ा है, टिकट का रेट बढ़ा है, इसलिए रेशियो ज्यादा आ रहा है। टिकट बढ़ गए तो घूमने आने वालों की संख्या क्या हो गई? कम हो गई। तो पहले 8 लोग आते थे, अब कितने आ गए? ठीक है। रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है, इकोनॉमिक्स पढ़ोगे आप लोग, वो अलग है, यहां बस रेवेन्यू समझना। जैसे कि मान लो तुम लोग कभी सैयारा वाले रॉक स्टार बन गए कभी गलती से, है ना, गाना गा रहे हो, गाना गाते फेमस हो गए, ठीक है, तो गाना गाने जाओगे और टिकट रखोगे आप लोग, क्या 10 रुपए रखना, उससे ज्यादा रखो कोई सुनने आएगा नहीं, कम 10 रुपए रहोगे संतोषजनक रहेगा, है ना। देखो, तो 10 रुपए तुम टिकट रखे हो, कितना रुपए रखे हो बेटा? 10 रुपए। और मान लेते हैं बढ़िया गा दे रहे हो, तो तुम लोग कितना पा रहे हो? 500 रुपए, ठीक है ना। तुम क्या बोले, मैं बिक्कट अच्छा गा रहा हूं, अब थोड़ा सा मेरा वैल्यू बढ़ाना चाहिए, तुम 2 रुपए बढ़ा दिए। अब धराक वहीं पर, अब आ रहे हैं मात्र कितने लोग? 40 लोग। 2 बढ़ा 10 तो गायब हो गए, तो 12 चौक कितना हो गया? 48। कितना पा रहे हो? 480। तो यही करना है बेटा, 11 को 8 से गुणा करो, कितना होगा? 88 यूनिट, ठीक है। 11 को 8 से गुणा करो, कितना होगा? 88 यूनिट। पहले 88 लोग आते थे। 12 को 7 से गुणा करो, कितना होगा? 12 सत्ते 84। तो पहले आते थे 28 रुपए ऐसे समझो, पहले 28 इकाई पैसा मिलता था, बाद में 84 इकाई, तो 88 84 हो गया, कितना कम हो गया? 4 कम हो गया। वो 4 इकाई कम हुआ, नहीं इसमें कुछ और बोला है, क्या बोला? यदि टिकट की, हाँ देखो, पहले तुमको ध्यान समझना, क्वेश्चन थोड़ा अलग बोला है। 11:12 और क्या है बेटा? 8:7। तो पहले हमको 88 यूनिट मिलता था, फिर बाद में कितना मिला? 84। प्रश्न में कितना कम हो गया ये नहीं बोला है, ये बोला है कि टिकट की कीमत में वृद्धि होने से पहले कितना था? 1,76। मतलब 88 का मान दिया है, 88 का मान दिया है, 1,76,000। फिर बोला है तो टिकट के कीमत में वृद्धि करने के बाद प्राप्त दैनिक राजस्व, तो 84 यूनिट का वैल्यू निकालना है, बस इतना ही करना है। 88 समोसा का 1,76,000, तो 84 समोसा का कितना? अरे बना लोगे? अरे बोलो। हाँ चलो बनाओ फिर, चलो तो बताओ आंसर क्या होगा, बताओ चलो।
हम तो छापने वाले थे सर, मिल नहीं रहा है, हैं? बुद्धि उद्धि लगाया करो जी, सब सरल है। क्या बोला गया है बेटा? पहले 12:11 था, 11:12 था। ये क्या था बेटा हमारा? कीमत, प्राइस, है ना? कीमत ही था ना, कीमत था। क्या था? प्राइस था। इसके बाद पार्क में दैनिक आगंतुकों की, मतलब नंबर ऑफ कैंडिडेट, है ना, संख्या लिख लो। ये कितने हो गए? 8 से 7 हो गए। तो पहले सर 88 इकाई पैसा कमाते थे, ज्यादा अच्छा गा दिए तो लड़का लोग नहीं आए, तो 84 इकाई हो गया। तो इसके बाद क्या करेंगे बेटा? आगे बता चुका हूं आप लोग को, 88 को इक्वेट कर दो, 88 यूनिट का 1,76,000, तो बाद में कम हो गया सर, तो 84 का कितना? तो ये सब कैलकुलेशन बचपन में आप लोग सीखे होंगे, कर लो कैलकुलेशन आगे तुम लोग। 11 से काट दें सीधा सीधा इसको, 11 × 8 = 88, 11 × 1 = 11 × 6, ठीक है ना? और ये 3 ठो जीरो, ये 8 से कटेगा, 8 दूनी 16, 2000, 8 दूनी 16, सॉरी 4 दूनी 8, 8 कहां पर आ रहा है? ये आपका आंसर। तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होता है, विकल्प सहारा बनेगा, विकल्प सहारा बनेगा, विकल्प हमेशा सहारा बनेगा, कोई कैलकुलेशन पूरा पूरा नहीं करना भैया, है ना? देखो जीवन में याद रखना, 176, 167 नहीं, 187, 198, देखो एक बात समझा रहा हूं, ऐसे जो नंबर होते हैं ये सब के सब 11 से हमेशा कटते हैं। कैसा सर? बीच वाला नंबर इन दोनों का जोड़ हो, 6 1 7, 7 1 8, 8 1 9, अगर बीच वाला नंबर अगल बगल वाले नंबर का योग होता है तो हमेशा वो 11 से कटता है, ठीक है ना? अब देख सकते हो, 11 से काटोगे, 11 कम 11, 11 छक्के 176 हो गया, 11 कम 11, 11 सत्ते 77, 11 कम 11, 11 अट्ठे 88, ठीक है ना? ध्यान रखना इन चीजों को, छोटी चीज है जो पढ़ते पढ़ते सीखोगे। स्टार्टिंग में बेसिक कैलकुलेशन तुम लोग को एकदम अच्छे समझाया था, जो नहीं पढ़े हो उनको बाद में पढ़ाऊंगा मैं। चल लिख लिया बेटा, अरे बोलो। हाँ, बनाते हैं, थोड़ा कठिन क्वेश्चन है, ट्राई करते हैं इसको बनाने का। देखो बेटा, कौन सा वाला क्वेश्चन आ गया, पढ़ के समझो तो एक बार। कौन सा वाला क्वेश्चन ऐसा लग रहा है बेटा आपको? क्या है? आय, क्या है? व्यय, और बचत भी होगा। तो आय व्यय बचत वाला क्वेश्चन किए हो ना आप लोग, बस उसी को ऊपर से ने पूछा है, चलो ट्राई करो बनाने का। आय व्यय बचत वाला 3 4 वैरायटी पढ़ा चुका हूं, ये 5वां वैरायटी होगा लगभग, मैं मानता हूं। 2 वैरायटी उसमें था, 1 वैरायटी इसमें, चौथा वैरायटी है आय व्यय का, 4th टाइप। बढ़िया से ट्राई करो। खर्च का अनुपात दिया है और बचत का प्रतिशत दिया हुआ है ना? बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है, ठीक है? थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इसे बेटा। देखो नॉर्मली इसको बनाओगे ना, बहुत ही लंबा चौड़ा सॉल्व होता है ये। मैं एक तरीका बताऊंगा आप लोग को,
और हमेशा वो तरीका को फॉलो करना, लिख के रख लेना, बताऊंगा भी आप लोगों को, और वैसे ही बनाना। देखिए मैं सीधा इस क्वेश्चन को बता देता हूं। देख बेटा, ऐसे प्रश्नों को नॉर्मली तुम लोग बनाओगे ना बहुत ही लेंदी बनता है, क्योंकि रीजन ये है कि भाई खर्च का अनुपात दिया है, आय का वैल्यू दिया है, और बचत का परसेंट दिया है, किसी एक का नहीं दिया है। पहले हम समझे हैं कि भाई किसी एक का दो वैल्यू देगा तब तो निकाल पाओगे। खर्च व्यय का रेशियो दिया है, टोटल इनकम दिया हुआ है और बचत दिया हुआ है। तो कभी भी इस बात को याद रखना, भाई अगर मेरे को टोटल आय दिया हुआ है, भाई समोसा का पैसा दिया हुआ है, तो कुल मिला के हमको समोसा का ही तो अनुपात चाहिए ना बेटा। तो वैसे ही हमको खर्च का अनुपात तो चेंज कैसे करो समझाता हूं। व्यय मतलब खर्च का जो रेशियो है वो क्या दिया है बेटा आपको, 16, 12 और 9। इसमें एक काम करना है, इसको थोड़ा सा उल्टा करके बनाना। कैसे उल्टा करके, इस बात को आप समझते होगे कि जो आय होता है, इनकम होता है, वो सदैव कितना परसेंट होता है, 100%। कोई 1 रुपए कमाए तो, कोई 1,000 कमाए तो, 10,000 कमाए, 1,00,000 कमाए, उसके लिए सदैव कितना परसेंट होता है, वो 100% होता है। तो आय अगर 100% है तो मुझे एक बात आओ कि व्यय मतलब खर्च अगर वो 20% खर्च करता होगा, है ना, 20% बचत करता होगा, 20% बचत करता होगा, सेविंग्स उसका 20% होगा, तो एक्सपेंसेस व्यय कितना परसेंट होगा बोलो तो। अरे इतना तो बोल सकते हो गमारो, टोटल 100 कमाए हैं सर, 20 रुपया जोड़ के रखे हैं, तो खर्चा कितना किए होंगे, 80। अगर 25% बचाए हो तो कितना तुम लोग खा पी दिए होगे, 75। अगर 40 को बचत किए होगे तो कितना खर्चा किए होगे, 60। क्या ये चीज माइंड में चलेगा तुम्हारे? क्योंकि खर्च का अनुपात दिया है तो मैं अनुपात भी खर्च का ले लेता हूं, प्रतिशत भी खर्च का ले लेता हूं, परसेंट भी एक्सपेंसेस का ले लेता हूं। एक्सपेंसेस है ना बेटा, हिंदी में लिख दिया हूं, अगर इंग्लिश मीडियम वालों को कहीं दिक्कत हो पूछ लेना। मैं भी इंग्लिश मीडियम का हूं लेकिन लगभग चीज हिंदी में लिखाता है, क्योंकि बच्चे ज्यादा हिंदी माध्यम वाले हैं, है ना। चलिए, तो कितना कितना ले ले बेटा इसको, 80%, 75% और ये 60%। ऐसा क्यों किया सर? इसलिए किया बेटा कि अगर खर्च का दिया है तो खर्च का प्रतिशत लेना, बचत देगा बचत का लेना। ठीक है भाई, क्वेश्चन का यही वैरायटी बनता है, समस्या नहीं होगा, सीधा पॉइंट पे आते हैं। देखो करना क्या, अगर मेरे को आय का अनुपात चाहिए, इसको याद रखना, इस लाइन को हमेशा, 16, 12 और 9। गलती अक्सर क्या करते हैं, क्योंकि आय है, अगर ये आय का कुछ प्रतिशत होता तो सीधा सीधा हम लोग इसको ऐसे निकालते, 80%, 75%। वैसा कभी नहीं करना। क्या करना, ध्यान से बात को समझना बेटा, जब भी कभी खर्च का अनुपात खर्च का प्रतिशत रहे, जब भी कभी खर्च का अनुपात खर्च का प्रतिशत रहे और आय निकालना है, तो ये 80% को उल्टा सॉल्व करना बेटा। क्यों करते समझाऊंगा अभी आप लोग को। 75 मतलब नीचे जा रहा है ना, 75/100 मतलब 80/100, नीचे में परसेंट निकलता है। 75/100, 100 ऊपर जा रहा है। अगला क्या था, 60, तो 60/100, तो 100 कहां चला गया, ऊपर। अब इसको रेशियो में काटते चलिए, 20 से कटा 4 बार, 20 से कटा 5 बार, 25 से कटा 3 बार, 25 से कटा 4 बार। इसको 20 से काट लें, 20 से कटा 3 बार, 20 से कटा 5 बार। और भी कुछ कटेगा बेटा, काट लें रेशियो को। चलिए, ये 4 से कटेगा, 4 चौक 16, 3 चौक 12, 3 तिया 9, हमेशा कटेगा सदैव बेटा, निश्चिंत रहना उसके लिए। 4 पंचे 20, 4 चौक 16 और 3 पंचे 15। तो जो इनकम है, आय है, उसका टोटल यूनिट कितना हो गया बेटा हमारा, 20 और 15 35, 35 15 50 और ये कितना हो गया, 51। तो हमारा जो आय है, इनकम है, वो 51 यूनिट है। तो 51 यूनिट का इनकम क्या दिया है प्रश्न में, 1530। तो एक का मान कितना निकलेगा, 51, 1 3 30, एक का मान 30 निकला है। तो प्रश्न में पूछा क्या है बेटा, बी का, देन फाइंड द इनकम ऑफ बी। तो बी कितना है,
16, तो बी है 16 यूनिट, तो 16 को 30 से गुणा कर दो, 16 तिया 48। ठीक बोला हूं जी? 480। आराम से लिखो इसको, दोबारा फिर समझाऊंगा, जैसे लिखा हूं वैसे प्रॉपर तरीके से लिखो इसको। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। व्यापम इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार पूछ चुका है, सीजी व्यापम। मेरा पूरा क्लास अगर ईमानदारी से पढ़ते हो ना बेटा, तो व्यापम में आपको आराम से 60 से 75% तो नोट से ही दिखेंगे पूरे पूरे, आपको डेटा बस चेंज रहेगा। अब पढ़ के एग्जाम दिलाओगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। नॉर्मली रेशियो को 2 से 3 दिन में खत्म करते हैं, आज चौथा क्लास चल रहा है और शायद आज खत्म भी ना हो, तो हर तरीके का डिटेल क्वेश्चन पर पढ़ाता हूं। लिख लेना, फिर पूछना कि सर ऐसा क्यों हुआ, है ना? ये तो रटा हुआ चीज हो गया, आप समझाऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ। और आप लोग को समझ में आ रहा होगा ऐसा क्यों हुआ सर, तो आप लोग बताओगे कि ये इजी तरीके से जो हम तुरंत सॉल्यूशन निकाल लेंगे। मैं चाहता तो 80% को चेंज कर देता 4/5 में, इसको भी चेंज कर सकते थे बेटा हम लोग 3/5 में, 60% को कर सकते थे 3/5 में। वो सब कुछ नहीं किया हूं जानबूझ के भी मैं, क्योंकि परसेंट पढ़े नहीं हो, पर कैलकुलेशन को और भी छोटा मैं कर सकता था। कौन बताएगा ऐसा क्यों किए हम लोग, कि 16/80 किए हैं, 12/75 किए हैं, 9/60 किए, ऐसा क्यों किए हैं, क्यों लॉजिक लगा, बता आर्यन? हाँ, क्या बचा हुआ? आराम से सोच पहले, बता आयुष, सोच आराम से, क्यों ऐसा हुआ है? तुम बताओ बेटा, सोचो, दिमाग लगाओ, तुम दिमाग सही लगाती हो। क्यों किए होंगे ऐसा? क्योंकि लेंदी प्रोसेस बनता ही है, अगर नॉर्मली इसको बनाओ कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट से बहुत ही लंबा प्रोसेस जाता है ये, इसको छोटा करने के लिए दिमाग लगाया गया है। देखो मैं समझाऊं एक्चुअली ऐसा क्यों किए हैं, है ना? देखो मैं हमेशा मेरा उद्देश्य रहता है कि तुमको रटवा के नहीं भेजो भैया, कॉन्सेप्ट समझाना जरूरी होता है, वो उसको इजी तरीके से बनाए या लेंदी बनाए, लेंदी कहीं बनता नहीं है। देखो प्रश्न में गड़बड़ क्या था, जिससे हमारा ये जो हल है, नॉर्मली इसको एक्स लेकर बनाएंगे, बहुत ही लंबा जाता है। हमको क्वेश्चन में व्यय का रेशियो दिया हुआ था, रेशियो, सेविंग्स का, बचत का परसेंट दिया हुआ था, और इनकम का टोटल दिया हुआ था, और इनकम ही पूछा है, तो कुल मिला के हमको इनकम चाहिए था। अब गड़बड़ ये था कि भाई अगर मैं तुमसे कहा कि 20% किसी का है, मान लो मैं कहा कि भाई ये इतना 20% है, राहड़ दाल की बात कर रहे हैं कि राहड़ दाल 20% बचा है, राहड़ दाल, अरहर दाल बोलते हैं जिसको, अरहर दाल 20% बचा है, वो 20% मान लेते हैं कि 400 ग्राम था। भाई मान लो थैले में 400 ग्राम बचा हुआ है, मैं कहा ये टोटल पहले जितना लेकर आया था मैं, उसका मात्र 20% था, तो तुमसे पूछूंगा कि टोटल कितना है, इसका टोटल कितना था, तो उसका आप क्या निकालते हैं? 100%। बात समझे कि नहीं समझे? मैं कहा एक थैली में 400 ग्राम अरहर दाल है, और मैं कहा कि मैं जितना लेकर आया था उसमें केवल 20% बचा हुआ है, तो तुमसे पूछूंगा बताओ कि स्टार्टिंग कितना लेकर आया था, तो तुम क्या कहोगे? सर 100% निकाल दो ना। तो 20% 400, तो 20 से कम 20, 20 पंचे, और इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 2000 ग्राम। तो सर आप 2 किलो लेकर आए थे, और 2 किलो में जो 20% बचा है वो 400 ग्राम है। क्योंकि अरहर दाल के बारे में बात कर रहा था, तो 20%, अब मैं कह दूंगा भाई यहां अरहर दाल है, मैं किसी और के बारे में बात करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए मैं क्या किया, जो सेविंग का परसेंट था, सेविंग का जो परसेंट था, उसी के माध्यम से मैं खर्च का परसेंट निकाल लिया। किसका निकाल लिया? खर्च का परसेंट निकाल लिया। एक बात और पूछना चाहूंगा आप लोगों से, मैं अगर तुमसे एक बात कह दूं, क्या कह दूं, कि टोटल मेरे को पता है,
टोटल इनकम मेरे को पता है 100 रुपया, टोटल इनकम मेरे को पता है 100 रुपया, और मैं कहूं तुमको कि मैं 80 रुपया खर्चा कर दिया हूं, 80 रुपया खर्चा कर दिया हूं, तो मैं कितना बचाया रहा हूंगा? 20। अगर तुमको मैं 80 और 20 बता दिया कि 20 खर्चा किया हूं और 20 बचाया हूं, तो मैं कितना कमाता रहा हूंगा? 100 रुपए। बस इसी कॉन्सेप्ट को लगाए हैं, ध्यान समझना, क्योंकि व्यय दिया हुआ था, खर्च दिया हुआ था, मेरे को पता है कि ये जो 16 है वो खर्च है, और परसेंट में कितना है वो 80। 20% बचाया हूं तो 80% खर्च किया हूं, 20% बचाया हूं तो 80% खर्च किया हूं। तो एक्चुअल में किया क्या हूं मैं कि 80% का वैल्यू 16 है। देखो, जब भी कभी नीचे में कोई वैल्यू आए ना, उसका मतलब ये होता है कि 80% का 16 है, तो 100% कितना? तो देखो, 80 से काटा हूं, 100 को गुणा किया हूं, 80 से काटा हूं, 100 से गुणा किया हूं, इसलिए कॉन्सेप्ट लगाया गया है। मैं इसको अलग अलग सॉल्व करता, 80% का 16 फिर 100% निकालता, 75% का 12 फिर 100% निकालता, फिर 60% का 9 100%, तो लेंदी लगता है बेटा वो चीजें। तो मैं एक लाइन पे बता दिया कि ट्रिक को याद रखना कि जब भी ऐसे आय निकालना हो तो 80% कैलकुलेट नहीं करना, बटे में 80 करना। क्यों? क्योंकि 80% का वैल्यू 16 है, 75% का वैल्यू 12 है और 60% का वैल्यू 9 है, तो सब परसेंट निकाल लिए, टोटल 100% का वैल्यू कितना होगा? तो 51 यूनिट होगा। 51 का दिया है 15 30, तो 1 का 30, तो बी का पूछा है तो 16 का 480। ठीक है जी। हाँ, घर प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे और बेहतर तरीके से आंसर दे पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। खैर देखो, हाँ, इसको भी पूरा हल करने की जरूरत नहीं थी। देखो ध्यान से, अगर यहां तक हल हो गया था, कहां तक हल हो गया था? यहां तक कि 16 आ चुका है, और मेरे को बी का मान निकालना है। किसका मान? बी का। तो मुझे बताओ, 16 से कटने वाला इकलौता वैल्यू, 16 से कटने वाला इकलौता वैल्यू 480। तो इतना निकालने के बाद ये जो किया हूं इसकी कोई जरूरत नहीं थी। यही बार बार समझाना चाह रहा हूं कि अगर आपको अच्छा मैथ्स में ज्यादा अटेम्प्ट करना है तो इन बातों को सीखते जाओ। यहां तक आ गया तो एक नजर दौड़ा लो विकल्प में कि भाई 16 का मान निकालने बोला है, 16 से कटने वाला इकलौता वैल्यू कितना है? 480। टिक मारो, आगे बढ़ो। ठीक है, चलिए धीरे धीरे सीखोगे। अभी तुम थोड़े से भोंको, थोड़े से भोंकवी हो। एक क्वेश्चन और है ऐसा ही, हटा दिया गया है क्या उसको, जो तुम लोग बनाते घर जाके बोल रहा था? ये देखिए, इसमें आय दिया हुआ है, आय का रेशियो दिया, परसेंट दिया हुआ है, और बचत का अनुपात, से तुम घर में ट्राई करोगे। ठीक है, मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। बस दो चार क्वेश्चन और करेंगे, बाकी सब पढ़ा हुआ है तुम लोग का। ये ये पढ़ लिए, इससे कॉल बाद में पढ़ेंगे। ये दोनों बना लोगे क्या इजिली? पढ़ो एक बार, पढ़ के बताओ बना पाओगे कि नहीं। नहीं बता पाओगे बेटा? क्या चीज? सेम सेम लिख दिया है क्या? इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पुत्र को उसकी पत्नी, ठीक तो लिखा है? हाँ, उसके पुत्री को, उस पुत्री को, पुत्री को पुत्र से, पुत्री को ही कम मिलेगा मेरे हिसाब से, है ना? पुत्री को पुत्र से, इधर नीचे देख लो ना। अच्छा, लिखा ही नहीं है क्वेश्चन, थोड़ा मिस्टेक है बेटा इंग्लिश में, इंग्लिश मिस्टेक थोड़ा ना, हिंदी वाला नोटिस करना। एक बात बताओ यार, तुम लोग बुद्धि तो लगाते नहीं हो। पहले क्या बोला है? पुत्र और उसकी पत्नी। कितने के रेशियो में बांटा है बेटा पैसा को? 3:1। बाद में यदि उसकी पुत्री और उसकी पत्नी और पुत्री, है ना, पहले कौन आ रहा है? पत्नी आ रही है। पत्नी और पुत्री, पत्नी और पुत्री, ये भी कितना होगा? 3:1। तो मुझे बता दो, क्या आप लोग पुत्र अनुपात पत्नी अनुपात पुत्री नहीं निकाल सकते हो गंवारो? रेशियो का शुरुआत क्या यहीं से हुआ था? कैसे निकालते हैं? 3 तिया 9, 3 एकम 3, 1 एकम 1, याद है ना?
3 या 4 तरीके सिखाया था इसको निकालने का। तो अब बना लोगे। टोटल कितना हो गया? 9 3 12 1 13। 13 यूनिट का वैल्यू, 13 यूनिट का वैल्यू, 13 नहीं, क्या बोला है प्रश्न में? पुत्री को पुत्र से, पुत्री कितना है? पुत्र 9 है, पुत्री कितनी है? 1। पुत्र कितना है? 9। बेसिक कॉन्सेप्ट, पुत्री खाई है 1 समोसा, पुत्र खाया 9 समोसा। तो पुत्र जो है पुत्री से कितना ज्यादा समोसा ठूस लिया है? 8। तो ये 8 समोसा 8 इकाई ज्यादा जायदाद मिल रहा है, इसलिए उसको 10,000 रुपए ज्यादा मिल रहा है। पढ़े हो पहले क्लास, सब पढ़ा रखा हूं, क्वेश्चन घुमा के पूछेगा ऐसे ही। तो एक का कितना निकलेगा? 125 अट्ठे 125 अट्ठे 1000। ऐसा मुंह बनाते हो तुम लोग, बता दो ना सर। तो 9 3 1, तो टोटल कुल जायदाद कितना है? कुल जायदाद, जायदाद निकाले हो ना, प्रॉपर्टी देखो, जायदाद चिल्हर बांट रहा है तमाशा करके। तो टोटल जायदाद 13 इकाई है, तो 13 में क्या गुणा कर दोगे बेटा? 1250। तो गुणा कर लो, आंसर निकल जाएगा इसी का। देखो कितना आ रहा है, 5। या तो आंसर ए होगा या तो आंसर सी होगा। हाँ, बीडी तो हो नहीं सकता क्योंकि 5 आएगा लास्ट में, है ना। 5 2 7 1 8 1 9 3 3 ए हो रहा होगा आंसर। देखो चेक करो, मल्टीप्लाई करो, कितना बताओ? मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना आंसर आ रहा है? फर्स्ट ही आ रहा है ना, ठीक है। ठीक है, 16250। देखो एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था बेटा, है ना, पहले ही क्लास पढ़े हैं उसको, बस उसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछेगा आपसे। प्रश्न को सुधार लेना बेटा, है ना। इसको चाहो तो लिख लो छोटा सा कि पुत्री को पुत्र से 10,000 कब मिलता है ना। घर जाकर वैसे लिख दोगे, फिर तुम लोग बौराते रहोगे क्या क्या हो गया है करके। और बौराओगे नहीं बनेगा, फिर भात खाओगे, फिर भात खा घुलन घुलन के सो जाओगे, टेंशन खत्म। इंग्लिश लिख लेना, डॉटर इफ हिज डॉटर गेट्स 10,000 लेस देन सन, व्हाट वाज द टोटल प्रॉपर्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, 2 4 क्वेश्चन और कर लेते हैं। आज तो खत्म होगा नहीं, मतलब कल जाएगा फिर से ये क्लास। तो कल रेशियो और समानुपात भी कल पढ़ाऊंगा, प्रोपोर्शन, तो कल इसका लास्ट क्लास रहेगा। हटा दो बेटा इसको, जो नया बेटा इन सबको बाद में पढ़ा दूंगा आप लोग को ना, कैलकुलेशन। ये सब इजी क्वेश्चन है, घर बनाओगे तुम लोग। ये क्वेश्चन कठिन है, कल बताऊंगा। ये सब क्वेश्चन तुम लोग बना सकते हो बेटा ना, सब पढ़ा चुका हूं मैं आप लोग को। 3/4 1/2 पढ़े हो ना सब क्वेश्चन, बेसिक क्लास में पढ़ाया हूं। जो नहीं पढ़े हो बेटा बाद में पूछ लेना। ये भी पढ़े हो तुम लोग, ये तो पढ़ाई दिया हूं। चलिए इसको बनाइए, सिक्को वाला क्वेश्चन कराया था, याद है? हाँ, उसी का थोड़ा सा अलग रूप। एक ये भी पूछा गया प्रश्न है बेटा, एसएससी की परीक्षा में किसी ने पूछा था। एक बैग में 50 पैसे 25 पैसे 20 पैसे और 5 पैसे के सिक्के की संख्या बराबर है। यदि कुल राशि 40 रुपए है तब प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। मतलब सब सिक्का कितना कितना होगा। सिक्का वाला क्वेश्चन किए हो ना, जो स्लाइड भेजा था उसका क्वेश्चन को सॉल्व किए, 2 3 था उसमें भी बन गया था। क्यों ट्राई नहीं करते हो जी बनाने का है? आज आप लोग को, आज या कल आप लोग को लगभग 300-400 प्रश्न और भेजूंगा व्हाट्सएप में, सबको बनाना है रेशियो का, ठीक है। पुराने एसएससी में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, जो व्यक्ति एसएससी में पूछे गए पुराने प्रश्नों को अगर हल कर लेता है तो व्यापम में मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, वहीं से आपका 70 से 80% क्वेश्चन दिख जाएंगे। देखो किसका अनुपात दिया है बेटा, सिक्कों की संख्या का बराबर है, कहा है अनुपात किसका दिया है, बैग का ही, सिक्के बराबर है कहा, देखो
सिक्कों का अनुपात, रेशियो ऑफ कॉइन्स, किसका किसका? 50 पैसे, 25 पैसे, 20 पैसे और 5 पैसे। अगर सिक्कों की संख्या बराबर है तो रेशियो क्या एक अनुपात एक अनुपात एक नहीं होगा? फिर समझना, मैं कहा सभी विकल्प 40-40 है, मान लो 40 आंसर आ जाता है। पहला विकल्प क्या है? 40 आंसर आता है। तो सभी सिक्कों की संख्या अगर बराबर है, सभी सिक्कों की संख्या अगर बराबर है तो क्या एक अनुपात एक अनुपात एक अनुपात एक ही नहीं आएगा? 25 भी होता, 25 25 25 एक एक, 30 भी होता एक एक एक, 20 भी होता एक एक एक। बिना सॉल्व किए यहां से बुद्धि लगा के बना सकते हैं। देखो नॉर्मली बिना सॉल्व करें, टोटल 40 रुपए है। अब एक बात बताओ, ये 50 पैसे है, ये 25, ये 20 और ये 5। मुझे एक बात बताना बेटा, 50 पैसे के कितने सिक्के मिलाने पर 1 रुपया? दिमाग काम कर रहा है ना? 2 तो 50 पैसा को रखोगे कितना बनेगा? 1 रुपए। ये सभी क्या है? सिक्का। सभी क्या है? सिक्का। अगर तुम 50 पैसे के 40 सिक्के रखे हो, 50 पैसे के 40 सिक्के रखे हो तो कितना रुपया? कैसे लेकर लोग हो तुम लोग यार, हैं? डर लग जाता है कि तुम पढ़ाते पढ़ाते मेरे को कि मैं ही गधा ना हो जाऊं। अरे 40 ठो सिक्का है 50 पैसे का, तो आधा करोगे ना बेटा। और ना सिक्का वाला जो कॉन्सेप्ट सिखाया था उसमें डिवाइड करना और गुणा करना सिखाया था, याद है? सर हम तो भात खाते हैं घर जाके और घुलन घुलन के सोते हैं। अब बरसात का मौसम है सर। 25 पैसे का 40 ठो सिक्का है तो रुपया कितना होगा? कौन बोला? कौन बोला? हाँ ठीक किशन, इज्जत रख लिया तू मेरा। और 20 पैसे के 40 सिक्के हैं तो कितना रुपया? अरे 5 से डिवाइड कर दो ना गंवारो, तो कितना होगा? 8। और 5 पैसे के सिक्के हैं 40 ठो, तो 5 तुमको लिखवाया था, याद है? महा गधे लोग हो यार तुम लोग। 50 पैसे के 2 सिक्के, ये आप लोग अपने नोट्स में देखो बेटा, याद है जी? हम लोग कहां सर, जो लिख के जाते हैं उसको चिरमोड़ते हैं बढ़िया से, और ना उसमें 20 रुपए का फल्ली लेके जाते हैं और दबा खाते हैं सर, फिर भुला जाते हैं। तो वही किया हो मेरे गंवार बच्चों। जब भी सिक्का को मूल्य बदलना है, 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 तो क्या लिखवाया था? डिवाइड करना, याद है? तो सिक्का 40 है, 50 पैसे का 2, 2 से डिवाइड करो कितना आया? 20। 25 पैसे का 4 सिक्का मिलाने पर 1 रुपए, 4 से डिवाइड करो 10। 20 पैसे के 5 सिक्के मिलाने पर 40 रुपए, 40 मतलब 40 सिक्के, तो इसको डिवाइड करो किससे बेटा? 5 से, कितना हो गया? 8। 5 पैसे के 20 सिक्के मिलाते हैं, 20 से कर दो, कितना हो गया? 2। तो सबको जोड़ो, 20 10 जोड़ो, 30 8 38, 38 2 40, 40 रुपया। 40 रुपया बोल रहा है क्या? तो यही पहला विकल्प ही इसका आंसर था। लेकिन इतना तो हम कर ही नहीं पाएंगे सर, हमको पता ही नहीं है कौन कितना सिक्का, भोगवाग बैठ जाएंगे हैं? तो ऐसा बताना चाह रहा था कि डायरेक्टली आप ऐसा बना सकते हो दिमाग लगा के, लेकिन वही बात है सर, दिमाग की तो नहीं हम लोग के पास। चलो तो कैसे सिखाया था क्लास में, उसको सिखाता हूं। सिक्कों की संख्या बराबर है जिनका कुल मूल्य, टोटल वैल्यू कितना है बेटा? 40 रुपया। ध्यान दो बढ़िया से। तो याद है इसको मैं से एक्स एक्स लिखवाया था भाई, 2 3 4 था तो 2x 3x, याद है? उसके बाद ऐसे बराबर कहा था और तुमसे पूछ लिया था कि ये ऐसे बराबर लिख सकते हैं क्या, तो तुम लोग हाँ कह दिए थे। फिर तुम लोग बगल में दिखाया, देखो कट कर लिखा हूं ऐसे करके, याद है बेटा? तो सिक्का कभी मूल्य के बराबर नहीं होता है। और सिक्का को मूल्य के बराबर करने के लिए देखो क्या किए थे बेटा? 50 पैसे के 2 सिक्के, 25 पैसे के 4 सिक्के, 20 पैसे के 5 सिक्के और 5 पैसे के 20 सिक्के, यही सिखाया था। अब इसको हल करोगे बेटा, 2 4 5 20 का एलसीएम क्या निकलेगा? 20। काहे दिमाग का इस्तेमाल करोगे ज्यादा, है ना? थोड़ा सा तो है, दिन भर पुराना भी है। तो 2 4 5 20 कल से हम 20 निकला, तो 2 को 20 बनाने के लिए क्या गुणा करोगे? वाह शाबाश बेटा, चैन से जी पाऊंगा आज कम से कम मैं। 4 को 20 बनाने के लिए, और 5 को 20 बनाने के लिए, और 20 को 20 बनाने के लिए 1 बटे में क्या रहेगा बेटा सबका? 20। इधर क्या हो गया? 40। ठीक बेटा? 10 5 15 4 19 1, वाह।
तो 20x बराबर 20 बराबर 40, 20 कट गया तो x का मान कितना आ गया 40। तो प्रत्येक सिक्के की संख्या कितनी कितनी है 40, 40 और 40। तो आंसर कितना हो गया 40। ठीक है, चलिए छापिए बढ़िया से। फेवरेट काम तुम लोग का। मैं तुम लोग को ना बेटा बार बार कह रहा हूं, हर चीज बारीकी सब चीज समझा रहा हूं, थोड़ा सा घर जाके मेहनत करो आधा घंटे, और 6 महीने बाद तुमको खुद लगेगा कि हमें सीख गए बहुत सारा चीज, है ना। पूरा तो नहीं कह सकता मैं। अभी लगातार एग्जाम होंगे व्यापम के, उसमें खुद देखना, अगर पढ़े रहोगे तो खुद तुमको लगेगा कि हाँ भाई पढ़ा हुआ चीजें हैं। 10 साल का लगभग अनुभव हो गया पढ़ाते मेरे को, तो किस टाइप के आ रहे हैं, कैसे पूछे जा रहे हैं। तो कल हम इस चैप्टर को एंड करेंगे। तो कल मैं 5 मिनट ओरल टेस्ट लूंगा, मौखिक परीक्षण। किसका? अनुपात का। तो जितनी चीजें पढ़ाया हूं बेसिक कॉन्सेप्ट सबको मैं पूछूंगा खड़ा कर करके। और बेशरम डंडा कहाँ है? समाज सुधारक। हाँ, ये सुधारक दंड है ये, है ना। ये नामकरण किया गया था इसका। तो उम्मीद करता हूं तुम पढ़ कर आओगे कल बेसिक। जो नए बच्चे हैं बेटा उनकी अलग बात है। नए बच्चे लोग को भी पुराना वीडियो मैं अवेलेबल करा दूंगा, आप एक बार देख लेना। तुम ईमानदारी से बताओ, संडे को पढ़ाई करते हो? संडे को सर हम लोग साफ सफाई करते हैं, बर्तन धोते हैं, उसका क्या होता है थक जाते हैं सर। फिर आता है खाना, या तो हम बनाते हैं भात, और थके रहते हैं सर उसमें भात खा लेते हैं। अब क्या होता है ना सर, भात खाते हैं तो झुमुर झुमुर लगता है। अब झुमुर झुमुर करते करते हम जाते हैं बिस्तर में सर। उसका जो सोते हैं कितना बज जाता है? शाम का 4-5 सर। अब सर साल में हफ्ते में पढ़ाई किए रहते हैं, तो हमको लगता है कि थोड़ा सा हम लोग घूम के आ जाते हैं। घूम के आते हैं तो कितना बज जाता है? 7 बज जाता है सर। अब फिर से भात बनाने का टाइम आ जाता है सर। तो फिर से भात बनाते हैं, मस्त दबा खाते हैं। और कल सर सुबह से 7 बजे क्लास रहता है सर, तो नींद पूरा करना जरूरी है सर। तो हम लोग भी भात खा के ऐसी नोट्स को लेटे लेटे नहीं पढ़ते नहीं कह रहा हूँ, लेटे लेटे सर ऐसे देखते हैं हम लोग। और हम तो रजनीकांत के कका हैं, तत्काल समझ जाते हैं। रजनीकांत तो हमसे ही ट्रेनिंग लिया है, तो बस सर फिर आ जाते हैं। फिर यहाँ आके फिर हम वैसे ही जैसे थे पिछले क्लास में वैसे ही भोंकवा के फिर पढ़ते हैं सर हम लोग। यही होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है ऐसा? संडे का ना यूटिलाइज किया करो, और बर्तन तब तक ना धोया करो जब तक चाय बनाने का नौबत कढ़ाई में ना आ जाए। हम बैचलर्स पूछो लड़कों लोगों से, हम तब बर्तन धोते थे जब लगता था कि अब चाय बनाने का नौबत कढ़ाई में आ गया है। ठीक है, तो पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। लग रहा है कि खाना बनाने से टाइम वेस्ट हो रहा है, टिफिन लो और पढ़ाई करो। ठीक है, और 2-3 लोग हो साथ में तो वेल एंड गुड, बांट लो काम। और उसमें बांटे हुए हो और लड़ाई अलग झगड़ा हो रहा है उसमें, तय बनाबे तो समस्या नहीं। तो ये सब छोटा मोटा समस्या है जो लड़ाई झगड़ा वाला है, इसको साइड करो, पढ़ाई करो। मैं फिर से कह रहा हूं, जो बच्चा 1 साल ईमानदारी से पूरा कोर्स अच्छे से पढ़ लेगा, 1 साल बाद अपने आप को एक अलग जगह पाएगा। अलग रूम में नहीं कह रहा हूं मैं, है ना, अलग जगह मतलब रायपुर चलेगा सर हम लोग। पढ़ाई में आप बहुत अच्छा अपने आप को पाओगे। 1 साल जो डेली पढ़ रहे हो, डेली घर जाके पढ़ना है और प्रॉपर प्रैक्टिस करना है 1 साल, और 6 महीने उसी को प्रैक्टिस करना है। 1.5 साल अगर अपने आप को जीवन को दे दिया ना बेटा, तो व्यापम हो, पीएससी हो, रेलवे हो, सबकी तैयारी हो जाती है इस क्लास में जो हम पढ़ा रहे हैं। बस आपको ईमानदारी से नोट्स को पढ़ना है और प्रॉपर तरीके से नोट्स को बना के डेली पढ़ना है। दिवाली के दिन भी 1 घंटा पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते हो? दशहरे के दिन 1 घंटे पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते हो? तो याद रखना, 365 दिन में 365 दिन पढ़ना ही पढ़ना है। 1 घंटे क्यों ना पढ़े, लेकिन पढ़ेंगे। हम तो सर रोज 1 घंटे पढ़ते हैं, दशहरे दिन 5 मिनट पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं है ना। बाकी दिन 6 घंटे 8 घंटे पढ़ो अपनी क्षमता अनुसार। नौकरी करते हो तो नौकरी को टाइम निकाल पढ़ो, कॉलेज हो तो कॉलेज टाइम निकाल पढ़ो, तभी सक्सेस मिलेगा। बार बार कह रहा हूं, कंपटीशन ना एकदम अपने पीक पे है, पीक पे। आज तुम लोग सो के उठोगे ना, तो कल एक नया व्यक्ति खड़ा हो जाएगा जो रात भर चाट के बैठा रहेगा बुक को, पूरा पेज सहित। तुम रात भर सो रहे हो, उसमें एक नया कॉम्पिटर तुम्हारा खड़ा हो गया है। तो वैसे तुम लोग 3 रात गुजार देते हो सो के कि हम परसों पढ़ेंगे, नरसों पढ़ेंगे, सरसों पढ़ेंगे, धनिया पढ़ेंगे, और हो जाता है तबाही। तो इस बात को समझो
कि एक दिन भी बिना पढ़े आप सोते हो तो आपके सामने 100 कॉम्पिटिटर खड़े हो गए हैं मान के चलो, और तुम लोग 100 पीछे हो गए हो। इसमें लाइन में खड़े होते हैं, बीच से घुस जाते हैं, फेंकाते फेंकाते फेंका जाते हैं, वैसे फेंका जाते हो समझो तुम लोग। तो रोज पढ़ना है, प्रॉपर नोट्स बनाना है। मैथ्स थोड़ा कठिन है, समझोगे तो बड़ा सरल है। बाकी मैं कोशिश करता हूं बेटा तुम लोग को कि इजी वे में समझाने का प्रयास करूं। डेली जाकर पढ़ो। ये जो वीडियो से रिकॉर्ड भी होता है, तो आप लोग एप्लीकेशन के माध्यम से इन वीडियो को रोज घर जाके दोबारा भी देख सकते हो। ठीक है, कोचिंग हो जाएगा तो रिकॉर्डेड करके वीडियो को भी बाद में ग्रुप में मतलब एप्लीकेशन में डाल दिया जाता है। तो ये फायदा होता है ना। वो थोड़ा सा ऊपर नीचे चार्जेस है उसका, आप देख लेंगे, वो मैनेजेबल रहता है उतना। तो अगर आप ईमानदारी से पढ़ते हो बेटा ना, फिर से कह रहा हूं, साल भर का ये कोर्स अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपको खुद में ये महसूस होगा कि भाई हम अच्छे से तैयार हो गए, प्रिपेयर हो गए हैं। कोचिंग केवल आपको ना 60-70% ही एग्जाम में सिलेक्शन करीब पहुंचाएगा, लेकिन 20 से 30% का मेहनत आपका ही रहता है। कोई भी कोचिंग वाला आपको सिलेक्शन नहीं दिला सकता, कहीं पढ़ लो आप, सिलेक्शन आपके मेहनत आपके पढ़ाई से ही निकलेगा, ये फैक्ट बात है। आप कोचिंग कहीं से पढ़ो, कोचिंग केवल आपको दिशा दिखाता है ना बेटा। मैं वैसे एक बात कहता हूं, एक एग्जांपल देता हूं। नदियों के नाम है कुछ कुछ, बताया था, याद है? नदी क्या क्या नाम है? गंगा, सरस्वती, और बहुत सारे नाम है बेटा। जब ये उत्तराखंड में बाढ़ आया था तो गंगा नदी ही तो ही सब बहा ले गई थी। तो कोई बोला था गंगा नदी बहा के ले गई? क्या बोला गया था वापस? बाढ़ बहा ले गई। कोई ये बात नहीं बोला गंगा नदी बहा ले गई, सब बोले बाढ़ बहा ले गई। जब नदी, गंगा नदी अपने दिशा में जो बहती है उसी दिशा में बहते रहते हैं, उनका नाम होता है गंगा नदी, सरस्वती नदी। लेकिन वही गंगा नदी या कोई नदी ऐसे तबाही मचाते हैं, अपने दिशा से भटक जाते हैं, तो क्या बन जाता है? वो बाढ़ बन जाता है। तो वैसी पढ़ाई करने आए हो ना बेटा, तो एक दिशा में चलते रहो। हम दिशा देने का काम करते हैं और उसी दिशा में चलते रहो। भटकोगे यहाँ आके ना तो बाढ़ का रूप ले लोगे, तबाही मच जाती है जीवन में, इस बात को समझो। तो एक दिशा में रहोगे, तुम्हारा नाम बनेगा, और नाम बनेगा जीवन भर अच्छा करोगे। इधर उधर भटकाओगे तो तबाही मचता है, साफ बात है। तो पढ़ने आए हो, ईमानदारी से पढ़ो और सब चीज बढ़िया है। एक एग्जांपल और, पनीर जानते हो? पनीर, पनीर, आलू जानते हो? एक बार मैं एक सब्जी खाया था, उसमें पनीर 2 ठो था, आलू बिकट सारा था। जब मैं दूर से देखा तो मुझे लगा पनीर की सब्जी है। जब मुंह में खाया, जब मैं खाया तो समझ में आया कि पनीर नहीं, ज्यादातर उसमें आलू है। क्योंकि आलू को पनीर के साइब का क्यूबोडियल मतलब घनाकार सेम काट के डाल दिया गया था। तो इससे क्या हमको मोरल मिलता है कि हम चीजें जो दूर से देख रहे हैं ना बेटा, है ना, हमको समझ में नहीं आता, आलू जैसा लगेगा। जब इसको चखोगे, एग्जाम दिलाओगे, पढ़ोगे, समझ में आया कि हम पनीर खा रहे थे। ये अंतर है। तो जब तक चखोगे नहीं तब तक आपको आलू और पनीर में डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। तो बार बार कह रहा हूं इन बातों को, ईमानदारी से आप पढ़ो। कोचिंग वाले केवल दिशा दिखाते हैं बेटा, ठीक है, आपको ही मेहनत करना है। अल्टीमेटली अल्टीमेटली मेहनत आपका ही है, ठीक है। हाँ, बिकट ज्ञान हो गया आज के लिए, बहने लग जाएगा नहीं तो इधर से। ये वाला, ये नहीं हो रहा है सब, देखो क्या नहीं होगा, देखो चेक करो बाकी लोग, सबके नहीं हो रहा है, चेक करना सबके साथ, मैसेज करना ग्रुप में, ठीक है। मैं उसको फिर कुछ होगा सिस्टम से तो चेंज करके भेजवा दूंगा। नहीं हो रहा, मोबाइल को पटक कर देखना एक बार। चलिए पढ़ाई कीजिए बढ़िया से।